तुम्हें बड़े बाजार का पता है ना? बस उसकी पीछे वाली गली में है हम। जल्दी से आ जाओ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो न जाने मैं क्या करती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मरियम। मैंने कुछ नहीं किया है यार, जो किया है सहरा आंटी ने किया है। अब जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ, मैं रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ। मरियम अक्चा केस के प्रोसिक्यूटर रोहान साहिन ने अपने ओहदे का इंतहाई गलत फायदा उठाया और मरियम अक्चा साहिबा की वकील, जो कि इत्तेफाक से रोहान साहिन की गर्लफ्रेंड भी हैं, प्रोसिक्यूटर ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मरियम अक्चा के केस को अपनी मर्जी से चलाया। रोक दो रिकॉर्डिंग। झूठ बोल रहा है। सुना नहीं क्या तुमने? रोकना मत, चलने दो। मैंने कहा ना कि रिकॉर्डिंग बंद कर दो। क्यों रोकें वो प्रोसिक्यूटर? मुझे यहां मालूमात के लिए ही बुलाया गया है ना। ये केस या वो केस, क्या फर्क पड़ता है? जो मालूम है बता रहा हूं मैं। आखिर कौन सी जबान समझ आती है? आप यहां सर? हाँ, मैं हूं यहां पर। इसे यरदाल सरगुन के बारे में कुछ नहीं पता है, जाने दो इसे। और तुम मेरे साथ आओ। क्या समझते हो खुद को? तुम्हें अभी इसी वक्त निकाल सकता हूं यहां से। अब समझ आया तुम उनके पीछे क्यों लगे हुए थे। तुमने उस लड़की का केस भी जान कर लिया था ना, और उसे बचाने के लिए ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे थे तुम। सर, वो सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम? वो तुम पर इल्जाम क्यों लगाएगा? तुम तो नए हो ना, उन्हें आखिर तुमसे मसला क्यों होगा? क्योंकि केस का नतीजा उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। मुझे ये कहानियां मत सुनाओ तो बेहतर होगा। कौन सी वकील तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। आप जानते हैं उसे। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, पहले मुझे यरदाल सरगुन को ढूंढना है। और सुन लो, अब तुम यरदाल सरगुन के केस को हैंडल नहीं करोगे। और हाँ, एक और बात, अब तोरान के आगे जाकर रोना मत। पहले देख लूं इसने जो कहा है वो सच है भी या नहीं, फिर तुमसे पूछूंगा। सोच समझ कर जवाब देना। वो भाई को छोड़ रहे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिरोज, मैंने मरियम की दोस्त को नौकरी पर रख लिया है। माशाल्लाह अम्मी, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। जब शावेज बाहर आ जाए तो मेरी बात कराना। बेकरी के बारे में बात करनी है। हाँ, वो मरियम की जलेबी बेकरी की। तुम्हें जब पता था मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे कॉन्ट्रैक्टर से पता चला। जब शावेज ने फोन नहीं उठाया तो उसने यहाँ फोन किया मेरे पास। उससे कहना वो कल से काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन अम्मी, आपकी उनसे बात हुई है कि नहीं? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है। क्या हुआ है बेकरी को? आपको भी सुनकर हैरानी हुई ना? जाहिर सी बात है, इतने सारे मसाइल में उसको बेकरी की पड़ी है। कॉन्ट्रैक्टर से बात तक कर ली। आखिर करना क्या चाहता है वो बेकरी के साथ? वो उसको वैसे ही बनवा दी जैसे थी। मरियम से मिलने के बाद भाई को काफी पछतावा है। लग रहा है ये उसी के लिए बनवा रहे हैं। पछतावा? लगता नहीं है। क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है ना, बता देना। अम्मी, पहलिया मत बुझाएं, बताएं ना। तुम्हें नहीं लगता कि वो इसका कुछ ज्यादा ख्याल रख रहा है? मुझे भी इससे मिलकर बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छी लड़की है ये, एक साफ दिल की मालिक है। मासूम और बहुत मेहनती बच्ची है ये। तुम देखते इसने किस तरह अपने दोस्त के लिए मुझसे सिफारिश की। कम से कम उसके पास जॉब था ना अम्मी। देखें, इससे ये लोग पैसे बना रहे हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था, वरना वो बेचारी आज भी जॉब ढूंढ रही होती। अल्लाह ताला इस बच्ची की मुश्किलें आसान करे। अम्मी, भाई आ गया, मैं रख रहा हूँ। फिरोज, उससे बताना मत। अच्छा ना अम्मी, ठीक है। कैसे हैं भाई? आप टेंशन में तो नहीं है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। फिक्र तो प्रोसिक्यूटर को होनी चाहिए। जबरदस्त भाई।
आर्ट गैलरी आ जाओ, वहां आकर यकीनन तुम्हें अच्छा लगेगा। रोहान साहिन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जी बोलें सर। मुझे फौरन कहीं पहुंचना है। कहाँ जाएंगे सर? निशान तसी जाना है, जितना जल्दी हो सके। अरे ये बुड्ढा कहाँ गया? अल्लाह खैर करे। किसे ढूंढ रही हैं आप? आरिफ साहब कहाँ गए? वो मैडम मिस्टर आरिफ को किसी प्राइवेट क्लिनिक शिफ्ट कर दिया गया है। प्राइवेट क्लिनिक? पैसे कौन देगा उसके? इतना तो नहीं मालूम, लेकिन वो यहाँ से उन्हें ले गए। कौन? उनकी बेटी और एक आदमी था उनके साथ। वो आदमी मतलब लंबा चौड़ा होगा और हैंडसम भी होगा। मुझे भी होंगी उसकी। हाँ, मुझे भी थी उनकी। तो वो लोग उससे कौन से क्लिनिक में ले गए हैं? आप ये रिसेप्शन से मालूम करें, वो आपको सब कुछ बता देंगी। हाँ जरूर मालूम करूंगी रिसेप्शन से। जरा पता तो करूं कि पैसे किसने दिए। मेरे बच्चे को तो लूट रहे हैं दोनों हाथों से कंगाल लोग। आ जाए भाई, इधर आ जाए। क्या है ये? आपने ही तो मुझसे कहा था कि आपको भूख लग रही है। मैंने कहा था जल्दी से कुछ खा लेते हैं, यहाँ बैठकर लंच नहीं कर सकते। पापा गायब हैं, तुम तो हर चीज से वाकिफ हो। इसे पैक करवा लो। अच्छा दोस्त, यार ये सब कुछ पैक कर देना। भाई सुना है कि मरियम की बिक्री पे कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू कर दिया। तो भाई आप बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकता हूँ? सवाल पर डिपेंड करता है। यानी आप तो कह रहे थे कि आपके पास टाइम ही नहीं, लेकिन इतने मसलों के दरमियान आपने बेकरी का काम शुरू करवा दिया। मुझे किसी का कर्जदार होना पसंद नहीं फिरोज, तुम जानते हो। जानता हूँ भाई, आपके लिए कर्ज है। मगर आजकल क्या? देखिए भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चलो फिरोज चलो, हमें जल्दी जाना है। वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, बचकर निकलना होगा। ये तो काफ़ी आसान है। वैसे इतनी जल्दी में हम लोग जा कर रहे हैं, और आपको अंदाजा है कि यरदाल साहब हैं का? जब बाबा चाहेंगे तभी मिलेंगे वो। हम डैरन के पास जा रहे हैं, मुझे कुछ पूछना है उससे। खुश आमदीद, नई जॉब मुबारक हो। अरे आपकी वजह से हुआ है आपा। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। मुबारक हो बहुत। जी कहिए। औरत को अपने शौहर से पूछना चाहिए पहले, देखे कि वो इजाजत देता है या नहीं। अब तुम उसके शौहर नहीं हो, समझे? ये वही है जिसका तुम जिक्र कर रही थी। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? दफा क्यों नहीं हो जाते? आप क्या करने आए हो यहाँ पर? तुम्हारी इतनी जुर्रत सिर्फ इन लोगों की वजह से हुई है। मुझे जाने को कहती हो। मैडम, आप मुझे एक अक्लमंद खातून लगती हैं। मैंने आसपास सबको कह दिया है, इसको अगर किसी ने नौकरी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सहरापा, इसके लिए मैं आपसे माजरत करती हूँ, माफ कर दे इसे। तुम क्यों माफी मांग रही हो बेटा? तुम्हें क्या लगता है मैं इसकी बात मान लूंगी? यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा। मैडम, ये धमकी किसको दे रही है? सुने, आपकी दुकान अच्छी है और मैंने सुना है कारोबार भी अच्छा चल रहा है। अल्लाह ना करे अगर मैंने अपने दोस्त भेज दिए तो सब कुछ चलकर राख हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। बीच में मत आए, यही बेहतर है। ठीक है, अब मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तुमने इन्हें हाथ भी लगाया ना, तो क्या करोगी? पुलिस को बुलाओगी? तुम जैसों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। ठीक है, तुम बिला वजह खतरा मोल ले रही हो। तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। चले जाओ यहाँ से। अभी तो मैं अकेला आया था, आराम से समझाने के लिए। ये मत कहना कि बताया नहीं। अब आगे की जिम्मेदार तुम खुद हो। जाओ यहाँ से। सहरापा, मेरी वजह से आप अपने आप को खतरे में ना डालें। ये आदमी तो पागल है।
तुम घबराओ नहीं बेटा, तुम्हें काम पर मैंने रखा है तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं साथ रहूंगी हमेशा तुम्हारे, फिक्र ना करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह, आ गए तुम? तुमने याद किया तो आना ही था। मजबूरी ना होती तो तुम्हें कभी याद ना करती। वैसे मुसीबत में सिर्फ अपने ही याद आते हैं। खैर शावेज को पता चल गया है कि तुम मुझे उसकी माँ के घर लेकर गई थी। वो तुमसे भी जरूर पूछेगा इस बारे में। क्या? कैसे पता चला उसे? मेरी बात सुनो, अगर तुमने उसे बताया है ना। अगर मैंने बताया तो तुम मेरा राज खोल दोगी। ओह कम ऑन टेरेन, वो बात ना करो जो मुमकिन नहीं। अच्छा वो आगे प्रोसिक्यूटर, बैठ जाओ यहां पर। तो क्या किया तुमने? उम्मीद है तुम्हारे पास तोरान की फाइल की कॉपी तो होगी। क्या आज तक कभी भी आपको मायूस किया जरदाल साहब? लाओ दिखाओ मुझे। नहीं, अभी इसे मेरे पास ही रहने दे। तुम जानते हो ना ये बात, मुझे किसी से भी ऑर्डर लेना नहीं पसंद। जानता हूं अच्छी तरह, लेकिन इस वक्त सूरत हाल नाजुक है, हमें बड़ा खेल खेलना होगा। तुम मुझे खतरे में डाल रहे हो प्रोसिक्यूटर साहब। अगर अभी ये फाइल्स मैंने आपके हवाले कर दी तो किसी काम नहीं आएंगी। आपके सारे गैर कानूनी कामों का पोल खुल चुका है, इंटरनेशनल अकाउंट्स का भी पता चल चुका है, सब कुछ सामने आ चुका है। इससे मेरे बाबा को नुकसान होगा? ज्यादा नुकसान तो तुम्हारे अंकल को होगा, लेकिन तुम्हारे बाबा को भी पहुंचेगा, क्योंकि ये फैमिली कंपनी है। हमें इन सारे गैर कानूनी कामों को कानूनी जाहिर करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा, बिजनेस से बाहर कोई ताल्लुक ढूंढना होगा। अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो मैं आप सबको इस मसले से बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं मजीद सोचता हूँ और फिर बताऊंगा कि क्या करना है हमें इस बारे में। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे हम। डैरेन, डैरेन, ये यहाँ क्या कर रहा है? डेरिन, उसे हम दोनों के बारे में कुछ मत बताना और उसे यहाँ से निकालो फौरन। हाँ। जाओ जल्दी करो। तुम कहाँ थे? मुझे फिक्र हो रही थी। मुझे बात करनी है। क्या हुआ? अच्छा आओ वहां बैठ के आराम से बात करते हैं। लंच करना है तो कुछ मंगवा लूं? तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? मतलब? तुम प्रोसिक्यूटर को वहां खुद लाई थी। तुमने तो कहा उसने पीछा किया, लेकिन वो तुम्हारे साथ था। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? मजबूरी थी मेरी। मैं तो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता डैरेन। क्योंकि तुम किसी से प्यार नहीं करते। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसके लिए तुम सब दांव पर लगा दो। प्रोसिक्यूटर उस एड्रेस के बारे में जानता था। वो वहां आता तो तुम्हें अरेस्ट कर लेता और मैं उसे इसलिए साथ ले आई कि मुझे मौका मिल जाए। जब तुम आई तो क्या मरियम वाकई वहां पर नहीं थी? क्या तुमने उन्हें तलाशी नहीं लेने दी? मैंने वहां मरियम को नहीं देखा और जब मैं वहां पहुंची तो तुम जमीन पर पड़े थे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं कैसे जाती? झूठ मत बोलो। तुमने प्रोसिक्यूटर को मनाया तलाशी ना लेने के लिए। कैसे किया तुमने? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है शावेज? जो मुझे जवाब नहीं दे सकता उस पर कैसा भरोसा?
उसने तुम्हारी बात क्यों मानी? क्या कहा तुमने उससे? डेरेन, तुम क्या जानती हो उस आदमी के बारे में? तुम, मुझे क्या पता होगा किसी के बारे में? मुझसे झूठ बोलना बंद करो। मैंने उसे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें परेशान करके बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। भाई, अम्मी की कॉल आई थी, कुछ जरूरी बात है। शावेज, शावेज, तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? अब तो गुस्सा भी नहीं आता। क्या हुआ है? वो मरियम की दोस्त नहीं आई थी काम करने, उसका शौहर कुछ मसला कर रहा है। तो अम्मी बता रही थी कि वो शायद अब कंटिन्यू ना कर पाए। वो कहीं थी काफी वायलेंट आदमी है, कहीं कोई झगड़ा हमारी बेकरी तक ना जाए। बहुत खूब डेरेन। मुझे मालूम था तुम उसे नहीं बताओगी। अभी के लिए। अभी के लिए? मतलब शावेज से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं? ऐसा ही सब चलता रहा तो वो मुझसे उम्मीद छोड़ देगा। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वक्त आने पर इसका भी हल निकाल लेंगे। आखिर तुम उस जोकर के लिए इतनी दीवानी हो तो एक दोस्त होने के नाते मेरा भी तो कोई फर्ज बनता। जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाओ। तुम्हें पैसों के लिए फोन कर दूंगी मैं। वो उस दरवाजे से जाना। मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ। भाई मैं भी साथ चलता हूँ। किसी को यहाँ नजर रखने का कहो। किसी के आने तक तुम यहाँ रुको। मुझे दिन रात की रिपोर्ट चाहिए, कौन आता है कौन जाता है, और पीछे के रास्ते को मत भूलना। भाई सब खैरियत है? डेरेन झूठ बोल रही है। बाबा यहीं पे हैं। आपने उन्हें खुद देखा है? नहीं देखा, लेकिन तुम उससे मिलते तो पहले क्या सवाल करते? उसने आपसे बाबा का पूछा? उसने बाबा को स्टूडियो में छुपाया है। जबरदस्त। आपके बाबा यहाँ छुपे हुए हैं और किसी को हवा भी नहीं लगने दी। वो जरूर कुछ प्लान कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं आएगा। जल्द पता चल जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं नजर रखे हुए हूं। उसने आपको तो कुछ नहीं कहा, सच बताइए। अरे मैंने तुम्हें कहा है ना, वो सिर्फ धमकाने आया था, कुछ नहीं कर सकता वो। और तुम खामखा परेशान हो रहे हो। अभी कहाँ है वो? मैं तो उनको अपने पास ही रोक रही थी, लेकिन वो मानी ही नहीं। घर जाना चाह रही थी। सलमा तो मान गई, लेकिन मरियम नहीं मानी। जानता हूं वो किसी की नहीं सुनती। सारा मसला ही यही है। आप उसे कॉल क्यों नहीं करती? बात करें, समझाने की कोशिश करें। ठीक है, करती हूँ मैं। वो बाहर ही है ना? यहीं पर है।
हेलो सहर आंटी कहिए। मरियम बेटा कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? जी हम लोग बिल्कुल ठीक है। पुलिस भी घर के बाहर खड़ी हुई है, महफूज है, बिल्कुल फिक्र नहीं करें। चलो शुक्र है, अपना बहुत ख्याल रखना तुम दोनों। और अगर कोई भी ऐसी वैसी बात हो ना तो जरूर कॉल कर देना। ठीक है, आप घबराइए नहीं। अल्लाह हाफिज। वो लोग महफूज हैं, पुलिस वहीं मौजूद है। अगर कुछ हुआ ना तो वो मुझे कॉल कर देगी। नहीं करेगी। खुद हल करने की कोशिश करेगी। सहर आपा तो बहुत ही अच्छी खातून है। आज तो वो घर आने पर हमें छोड़ ही नहीं रही थी। वो ऐसी ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें आज रात वहीं रुक जाना चाहिए था। लेकिन कब तक के लिए सलमा? मैं बहुत थक गई हूँ लोगों की मदद लेते लेते। क्या तुम नहीं थकी हो? हाँ ये बात तो है। सलमा क्या हो रहा है ये? रुको रुको, मैं जरा देख। लेकिन ये हो क्या रहा है? ये कैसी आवाज? मरियम रुक तो जाओ, मुझे देखने तो दे दो। शायद कहीं फायरिंग हो रही है और पुलिस वाले वहीं जा रहे हैं। तुम पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं है ऐसा। घबराओ नहीं। ये क्या हो गया अचानक से? लाइट क्यों चली गई है? आप मरियम सब्र करो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सलमा, सलमा वहाँ देखो, वहाँ कोई खड़ा था। कहाँ वहाँ से कोई हटा है। पर? उधर देखो, मैंने मरियम खुद देखा रुको, है। मुझे जरा देखने तो दो कि कहाँ पर है वो। कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये क्या हो रहा है? मरियम, शर्मा! जाओ पुलिस को कॉल करो, जल्दी से पुलिस को कॉल करो तुम। इधर आओ तुम, इधर आओ। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे मेहमान, छोड़ो इसे, चलो मैं मेरे तुम्हारी जान ले लूंगी, छोड़ो इसे। आज सुबह मेरा सर फाड़ने वाली थी ना तुम, अब मेरा मसला तुम दोनों से है। अब देखो मैं तुम दोनों की क्या हालत करता हूँ। बाहर लेकर चलो इसे, निकालो इसे भी घर से बाहर, निकालो। वेलकम। कुछ काम करना है मुझे। ये क्या है? ये वो केस है जिसे अगर मैंने अपने हिसाब से हल कर लिया तो मेरी पूरी जिंदगी सुकून में गुजरेगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा रोहान कि वही केस है। मेरे ख्याल में तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये सबसे बड़ा मौका है मेरे लिए। यरदाल के बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरी जान, मुझ पर भरोसा रखो। तुम क्या हो गया? हम अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं रोहान। एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर देगा। महविश मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि सुकून से बैठकर कुछ देर काम कर सकूं। हाँ ठीक है। मर क्यों नहीं जाते? मर क्यों नहीं जाते ताकि मेरी जान छूट जाए तुमसे? मुझे अफसोस है कि तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तुम्हें ये घर छोड़ना ही होगा। कोई मदद करे हमारी मदद करो। कौन मदद करेगा तुम्हारी? मैं 10 साल से यहाँ रह रहा था और 10 साल से इसे पीटता आया। आज तक कोई इसकी मदद करने नहीं आया तो अब कौन करेगा? मेरे सामने कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, समझी तुम?
पुलिस यहाँ पर आने वाली होगी, फिर देखना उनसे तुम्हें कौन बचाता है। ये तो मुश्किल होगा। अगली गली में भी इस वक्त लड़ाई हो रही है। कैसा इत्तेफाक है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये घर तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, समझे तुम? जो कुछ तुम सोच रही हो वो सिर्फ कहानियों में होता है। असल जिंदगी में क्या होता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शाबिश! छोड़ दो मरियम को, छोड़ो। शाबिश! 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 शाबिश, बस करो, बस छोड़, बस करो, बस करो, बस ठीक है शाबिश, रुक जाओ। तुम्हारा कंधा ठीक है? ठीक हो, ठीक हो। शाबिश, ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? वो दोबारा नहीं आएंगे। पुलिस को मत बताना कि मैं यहाँ था। हाँ कहो फिरोज। भाई मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया था, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। नोरीन सरगुन इस वक्त डैरन की गैलरी पे आई हुई है। कल तक तो सोग मना रही थी और आज लग रहा है एकदम से आर्ट से मोहब्बत हो गई इनका। वहीं रुको, मैं आता हूँ। ओके भाई। ये आखिरी थे, शुक्र है खत्म हो गए। मैंने भी टूटा हुआ सारा सामान फेंक दिया। चलो जल्दी करो, काम पर भी जाना है। अच्छा ठीक है सलमा, मैं पहले जरा ये फेंक कर आती हूँ। 1 मिनट जरा बात सुनो, यहाँ आओ मेरे पास, कुछ पूछना है मुझे तुमसे। वो शावेज सरगुन तुम्हारा तो दुश्मन था ना? वो तो तुम्हें हमेशा से नुकसान ही पहुंचाता था, फिर ये अचानक से क्या हो गया? पता नहीं मुझे, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। उसने आखिर तुम्हारी मदद क्यों की? उसे लगता है कि मैं बेकसूर हूँ। जाहिर सी बात है, जब तुमने कुछ किया नहीं तो फिर सजा कैसी? उसे भी पता चल गया होगा तो पछता रहा होगा अपनी गलती पर। हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? मरियम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर प्लीज तुम उदास ना होना। मेरे बाबा के बारे में है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात तुम्हारी बेकरी के बारे में है। गिरा रहे हैं बेकरी को। उन्होंने बेच दी? हाँ, और शावेज सरगुन ने खरीद ली है बेकरी, और अब ये उसे गिरा रहे हैं। हेलो हेलो मरियम, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्या हुआ मरियम?
तुम ठीक तो हो?